जय मां विंध्यवासिनी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यागम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णवे नमः। तुलसी माता की जय। मित्रों, आज का विषय है प्रबोधनी एकादशी एवं तुलसी विवाह, उचित निर्णय क्या है। आप लोग बहुत परेशान हैं और भ्रमित हैं कि 1 तारीख को तुलसी विवाह करें या 2 तारीख को। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने 2 तारीख का निर्णय दिया है, लेकिन पंचांग का निर्णय और धर्म का निर्णय क्या है, जो हमारे धर्म की जानकार हैं, विद्वानों का निर्णय क्या है, ये बताने के लिए अनुपम ज्ञान दर्शन से मैं आचार्य अनुपम महाराज विंध्यधाम विंध्याचल से। पहले चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे आपको मैं वही निर्णय देता हूँ जो वास्तव में पंचांगों का निर्णय होता है। जो एक पंचांग नहीं, विश्व पंचांग, महावीर पंचांग, गणेशापा, ऋषिकेश व अन्नपूर्णा, अन्य सारे पंचांगों का मैं निर्णय लेकर तब आपको निर्णय देता हूँ। यह निर्णय सर्वथा और हर जगह मान्य है। मित्रों, रही बात कि एकादशी किस दिन है मान्य, पहले तो 2 बात आता है। एक तो कुछ लोगों का कहना है कि 10वीं भेदी एकादशी है, कुछ लोगों का कहना है उदया तिथि में एकादशी किस दिन है महाराज। अरे भाई, एकादशी का जो व्रत है उसके बारे में कथा आप लोगों ने शायद नहीं सुनी है कि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। चौथे चरण के बाद ही एकादशी का पारण होता है, अर्थात जब एकादशी संपूर्ण दिन है वही मान्य होता है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा, तुलसी विवाह कब किया जाएगा, क्या है शुभ मुहूर्त। इस बार एकादशी 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन सभी लोग व्रत करेंगे। भगवान अभी तक जो सोए हैं चतुर्मास, भगवान का इस दिन भगवान को उठाएंगे, घंटा ध्वनि एवं मंत्रों के साथ विप्रों के द्वारा भगवान को उठाएंगे। भगवान को उठा करके उनका स्नान पूजन वंदन करेंगे। भगवान के उठने का समय आपको बता रहा हूँ। भगवान का जो एकादशी है प्रबोधनी एकादशी, पहले तो बता दूं कि किसी प्रकार का 10वीं भेदी एकादशी नहीं है, क्योंकि शुक्रवार के रात्रि में 4:02 पर ऋषिकेश पंचांग के अनुसार रात्रि के 4:02 के बाद एकादशी आ रही भोर में, जो कि उदया तिथि में नहीं है। 10वीं एकादशी आ रही है भोर सुबह, और ये शनिवार की रात्रि में 2:57 तक है। तो रविवार को एकादशी का कोई मतलब ही नहीं है। रविवार को 52 द्वादशी है और वृंदावन द्वादशी है। 52 क्या नारायण द्वादशी कही जाती है। रहे वृंदावन द्वादशी है। वृंदावन द्वादशी यानी भगवान का वृंदावन में जो द्वादशी मनाया जाता है, उसमें नक्षत्र को देख करके और अच्छे ढंग से तुलसी विवाह किया जाता है। वो अलग अलग परंपराएं व्यवस्थाएं हैं। रही बात कि वृंदावन में, मथुरा में, हर जगह एकादशी का महत्व 1 तारीख को ही है। 1 तारीख को सभी लोग व्रत कर रहे हैं। मेरा सभी से बात हुआ है, विद्वानों से, सबने यही निर्णय दिया। रही बात तुलसी विवाह कब कराया जाए, रविवार या शनिवार, 1 तारीख या 2 तारीख। तो 1 तारीख को शनिवार को तुलसी विवाह इसीलिए कराया जाएगा क्योंकि एकादशी को हम लोग शुरू से तुलसी विवाह करते आए हैं। जिनके क्या एकादशी नहीं सहता, किसी की मृत्यु या कोई समस्या होती है या कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई निराकरण नहीं है, तो द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसमें कहीं मनाही नहीं है। तुलसी विवाह इस बार 1 तारीख को ही करेंगे। तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त और उससे पहले भगवान को उठाने का। तो भगवान को उठाने का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के साथ प्रारंभ होगा। 1 तारीख को सूर्योदय हो रहा है 6:28 पे। तो 6:28 से लेकर के 10:43 तक शुभ मुहूर्त है। इसमें भगवान का पूजन, वंदन, स्नान, ध्यान आप करें। अब रही बात तुलसी विवाह कब किया जाए, तो मित्रों तुलसी विवाह आपका सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। 6:28 के बाद आप अपनी व्यवस्था कर लें। सबसे अच्छा यदि आप करना चाह रहे हैं कि हम दिन में सबसे अच्छा किस मुहूर्त में भगवान का विवाह करें और क्या उत्तम मुहूर्त है, तो उसके लिए दिन के
12:53 से लेकर के 12:53 से लेकर के 3:07 तक का अच्छा मुहूर्त है। इसमें तुलसी विवाह आप कर लीजिए। रविवार को तुलसी विवाह होना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि रविवार को तुलसी स्पर्श ही वर्जित है। तो आप तुलसी विवाह करेंगे, कपड़ा पहनाएंगे, साड़ी पहनाएंगे, गन्ना लगाएंगे, तुलसी का पत्ती टूटा तो आपको लगेगा अपराध। तो तुलसी का विवाह कहीं से भी उचित नहीं है रविवार को, और ये अनुचित है। इसलिए शनिवार को ही तुलसी विवाह करें। और चरण रखने का शुभ मुहूर्त है 6:29 से 8:40 का। ये सबसे उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप चरण रखें भगवान का। और अगर जो 8-7:40 के बीच में न रख सके वो 9:56 से 11:20 के बीच में रख लें, चरण रखें। और दोपहर में 12:56 के बाद विवाह करें। मित्रों, पूर्णिमा के दिन तुलसी का गौना होता है। जो बहनें माताएं कार्तिक स्नान गंगा स्नान करती हैं वो लोग विधि विधान से माँ तुलसी का पूजन करेंगी। तुलसी पूजन में माँ को सिंदूर का दान किया जाता है एवं माँ के चरण का पूजन किया जाता है। भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह करा करके उनका कन्यादान किया जाता है और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस वर्ष भी आप करिए। शुभ मुहूर्त आपका यही है। 1 नवंबर ही हर प्रकार से उचित निर्णय में सम्मिलित है और यही उचित है। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आचार्य अनुपम महाराज।